रेडियो इन इंडिया चैनल के माध्यम से आज हम बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर की एक ऐसी धरोहर जो एक मज़ार के रूप में है। ये एक ऐसी मज़ार है जिसका बहुत पुरातन इतिहास है। ये वो जगह है जो महाभारत काल की है। बरसों पुरानी ये मज़ार जो यहाँ आने वाले लाखों लोगों की मन्नतों को, मुरादों को पूरा करती है। ये जनपद सीतापुर के नगर पंचायत हरगांव के मोहल्ला जलालीपुर में स्थित है, जो प्राचीन समय में महाभारत काल में राजा विराट की नगरी हुआ करता था। आज हम ले चल रहे हैं करीब 70 फुट की ऊंचाई पर स्थित अति प्राचीन पीर हसन की मज़ार, जिसे सैयद हसीमुद्दीन औलिया की मज़ार के नाम से जाना जाता है। ये वही मज़ार है जहाँ पर पहुँचने के बाद न जाने कितने लोगों की मन्नतें पूरी हुईं, न जाने कितने लोगों की मुरादें पूरी हुईं, और लोग यहाँ पर बहुत श्रद्धा से आते हैं, इबादत करते हैं और पीर हसन साहब से अपनी दुख, अपनी पीड़ा, अपनी इच्छाओं को बताते हैं। बहुत पुराना है ये जगह, बहुत पुराना है ये स्थान। इस मज़ार के आसपास की जगह से आपको दिख रहा होगा कि कितनी ऊंचाई पे स्थित है ये मज़ार। काफ़ी नीचे नीचे घर बने हुए हैं और एक बहुत ऊंचाई पे स्थित टीले पे ये मज़ार है। बहुत पुराना ये स्थल, बहुत पुरानी ईंटों से निर्मित ये मज़ार अपने पुरातन इतिहास को बताती है। इस मज़ार के ऊपर लगा है एक पाकर का पेड़, जो बहुत विशाल वृक्ष के रूप में है, और इस वृक्ष ने इस मज़ार को चारों तरफ से ढक लिया है। ले चलते हैं आपको इस मज़ार के अंदर। यह है सैयद शाह हसीमुद्दीन औलिया की मज़ार, जिन्हें पीर हसन के नाम से जाना जाता है। लिखा हुआ है वफ़ात 623 हिजरी। मुल्तजिम सैयद इसरारुल हक उर्फ मस्तान मियाँ। ये मज़ार का गेट है, बहुत छोटा सा गेट है। यहाँ आने वाला सीधे सीधे जाता है, लेकिन जब निकलता है तो उसकी पीठ मज़ार की तरफ नहीं होती है, मुंह मज़ार की तरफ होता है। वो जैसे अंदर जाता है वैसे ही वो अंदर निकलता है। आपको इस मज़ार के अंदर ले चलते हैं, जो बहुत पुराना इतिहास समेटे है। ये दूसरा छोटा गेट है। अब हम पहुंच रहे हैं सैयद पीर हसन साहब की उस मज़ार के अंदर, जहां एक बूढ़े बाबा जी इबादत कर रहे हैं। ये है पीर हसन साहब की मज़ार, बहुत पुरानी, बहुत गरिमामयी। ये है उनकी बेटी की मज़ार, जैसा कि लोग बताते हैं। यहाँ पे चचा बैठे हैं, जो यहाँ आके हर नमाज के बाद इबादत करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, और बहुत से लोग इनसे अपनी अपनी बात, अपनी पीड़ा कहते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं। ये चचा बहुत पुराने हैं, हमेशा यहीं आकर के इबादत करते हैं, और इनकी इबादत से लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। इनकी इबादत में इतनी ताकत है कि जो पीर साहब इनकी इबादत को, इनकी दुआ को तुरंत कबूल करते हैं, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं। हम आपको दिखाते हैं इस मज़ार का ऊपरी भाग, जो डाट की तरीके से बना हुआ है, और ऊपर का हिस्सा पूरी तरह खुला हुआ है। इस मज़ार में ऊपर छत नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ छत ऊपर नहीं पड़ती है। कई बार प्रयास किया गया, लेकिन छत नहीं बन पाई। पाकर के पेड़ से ढका हुआ ऊपरी हिस्सा, बहुत ही सुंदर वास्तु है, बहुत ही सुंदर मज़ार का घिरा हुआ हिस्सा है।
जो अपने आप में एक बहुत पुराने इतिहास को बयां करता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब से वो देख रहे हैं, इसी रूप में देख रहे हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं और मन्नत पूरी होने के बाद वो यहाँ पर आके पीर साहब सी मज़ार पे आके चादर चढ़ाते हैं, जिससे जो हो सकता है वो करता है। इसका भी इतिहास उसी महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। हम आपको ले चलते हैं इस पीर हसन साहब की मज़ार में हमेशा इबादत करने वाले, आने वाले लोगों के लिए दुआ मांगने वाले। चाचा जी, आपका क्या नाम है? अनवर अली। चाचा, आप हमेशा से इसी पीर साहब की मज़ार पे आके इबादत करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं? 20 साल हो गए। 20 साल आपको हो गए। तो इस स्थान के बारे में, पीर हसन साहब की मज़ार के बारे में कुछ बताइए, ताकि बाहर के जो लोग हैं वो जान सकें हसन साहब के बारे में, इस जगह के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। देखो, ऐसा है जी, या सभी वर्ग यहाँ आते हैं। जी जी। अपनी अपनी मिन्नतें लेकर आते हैं जी। और उनकी सभी मिन्नतें पूरी पूरी हैं। होती। और जब पूरी होती हैं उसके बाद में खुशी में आते हैं जी। जो अपने चाहते हैं या फातिहा करते हैं। जी जी। तो ये बहुत पुरानी मज़ार है, हम लोग नहीं जानते कब बनी है कब नहीं बनी। जी जी जी। ये अब इसमें जो है वो सामने है। जी जी। हाँ, देख लीजिए, सामने है। अब ये इसमें जो लिखा हुआ है वफ़ात 623 हिजरी, इसका कुछ मतलब क्या है? तारीख जो है जी, वो गलत छपवाई दी है। अच्छा अच्छा। अब वो ऐसे लिखा है, इस मतलब कम से कम 700-750 साल से कम नहीं है। 700 साल से ऊपर की ही ये मज़ार है, कम की नहीं कम है। की नहीं है। एक अनुमान से लिखा हुआ है अनुमान से पत्थर लिखा पे, है। लेकिन इसका इतिहास इससे भी बहुत पुराना है। हाँ, तो ये पीर साहब जो हैं, ये कौन थे? यहाँ पे कैसे ये आए? ये कैसे? यहाँ के रहने वाले नहीं, यहाँ के, ये सऊदी अरब के में खुरासान एक शहर है। जी जी। वहाँ से आप आए हैं। जी जी। समझे? अच्छा, वहाँ से आने के बाद में वो यहाँ पे बस गए? यहाँ पे एक देव रहता था। अच्छा, देव का मतलब? देव मतलब जैसे शैतान। शैतान। हाँ, हो। तो जिस घर में शादी होती थी जी तो उस लड़के की शादी के लिए जी। 8 पसेरी गुलगुला मांगता था वो। अच्छा अच्छा। जी जी। और जो नहीं लाता था उसको खा जाता था। अच्छा अच्छा। ये था। हाँ हाँ। उसके बाद में आप आए हैं जब जी, पीर हसन साहब। पीर हसन साहब, हम्म। तो इनसे उनसे बातचीत हुई जी। और उन्होंने मतलब है एक वो लोटा सा जो है करवा जी जी। मंगाया। जी तो उससे कहा कि तुम देव हो, जी। इसमें से घुसो, अंदर निकल जाओ। हाँ हाँ। वो निकलता बढ़ता रहा। जी। फिर आपने उसको बंद कर लिया। उस शैतान को उस करवे में, हाँ, लोटे में बंद कर दिया। जब जी। इधर बंद कर दिया, टोटी भी ऊपर भी। उसके बाद में हाँ, अब बूढ़ा तेरा लड़का बच गया, बुलबुला उनके बच गए। उसके बाद में हाँ, का भवा किचन का जंग भैया का मामला भैया कैसे हुआ, तो आप यहाँ शहीद हो गए। यहाँ पे इनकी शहादत हो गई। हाँ, यह शहादत हो गई। जी जी जी। और ये शहादत का जो जगह है, ये पीर हसन साहब की मज़ार के रूप में जाना जाने लगा। ये इतने सच्चे नबी थे कि यहाँ पे जो भी आता है उसकी मुराद पूरी होती है। पश्चिम साइड में दीवार के जी 2 मज़ारें हैं। पश्चिम की तरफ 2 मज़ारें हैं। इस तरीके डांट लगी हुई है। जी जी। हाँ, तो अब इनका नाम तो लिखा है गुलाम हैदर, गुलाम हुसैन, लेकिन ये महाफिर खाने से हमने निकलवाया था। जी जी। लेकिन वह बदतूर जैसे हम ऐसे रखे हैं, अब आदर रखे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। लेकिन चाचा, ये इतनी मशहूर जगह है, इतनी पुरानी जगह है, उसके बावजूद इस पे अभी तक सरकार की निगाह नहीं पड़ी, इसका विकास नहीं हुआ।
इसकी बिल्डिंग के मजबूती के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया? आज तक कोई रिकॉर्ड है जी। इसका प्रयास कोई नहीं की जी। बस यही लूटे खाते रहे। हाँ हाँ समझ लियो। जी जी और जी। उसके बाद में जैसे कोई फायदा करने वाला ना रहे हाँ या चादर ओढ़ावा ना रहे जी तो हम आवे, लेकिन यहाँ के बाद दवाई रात के 2 बजे 1:30 बजे 2:30 जी, बजे जी। इसी के आई रहे। हाँ फिर मुलाकात हुई गई। जी होने के बाद में हमारे जो है मामला हमारा सही आएगा। जी आवा क्या लगे, क्षेत्र बटोरे लगे तो लोग आवे ही लगे। जी जी। और उसके बाद में राधे जब आए हैं ये अभी, तब उन्होंने इतना काम नहीं करवाया है। यहाँ के जो पूर्व मंत्री थे रामहेत भारती जी, हाँ जब ये खड़े हुए थे जी जी। तो ये हमारे घर पे आए। अच्छा अच्छा। तो हमने कहा कि आप ऐसा करिए जी कि मजार पर चलिए जी जी और वहाँ उनके सामने आप सखिए जी कि हम ये काम करेंगे जी। और हम चट्टा बटाई होता क्यों। जी। तो वे बेचारे पूरे लंगार लेके आए। और यह जो पैदल पड़वा लंबे लंबे पड़े दुआ मांगे उनके लिए। और तो उन्होंने वादा किया कि ये चबूतरा पूरा हम बनाएंगे जी। और ये सड़क बनाएंगे जी। और ये RCC लगवाएंगे जी। तो उन्होंने होने के बाद जी ये सब करवा दिया उन्होंने। चबूतरा बनवाया, सीढ़ियाँ बनवाई, जहाँ से हम ये लोग। सब उन्हीं का रामहेत का बनवाया। अच्छा अच्छा। जो भी विकास हुआ वो यहाँ के हाँ, रामहेत स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री रामहेत जी ने करवाया। हाँ उन्होंने बहुत काम किया भाई इसमें। जी जी जी। तो शुक्रवार के दिन लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, भूख और बेफिक्र। बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को। हाँ 2 दिन जो है जी ज्यादा लोग आते हैं। जी जी तो अब परेशानी जानते हैं क्या है जी कि औरतें आती हैं जी 10, 20, 50। जी जी। अब उनके पैसा दे पखाना लगा तो कहाँ जाए। सही बात। तो यहिमा जो है घर जो सोचा कर रहा है कि यहाँ पर मैं बनवा दिया जी, लेकिन अब लोगों ने नहीं मंजूर है तो खामोशी अख्तियार के लिए जी जी। का चंदा दे सब लोग कि इतना पुराना जगह, इतने सच्चे नबी की मज़ार है जहाँ लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, इबादत करने के बाद दुआ कबूल होती है, उसके बावजूद भी बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख की बात है कि इस स्थान के विकास के लिए, इसकी चमक के लिए कोई भी प्रयास शासन, प्रशासन, स्थानीय लोगों के द्वारा नहीं किया गया। इस पीर हसन साहब की इस पुरानी मज़ार पे इबादत करने वाले लोगों के लिए दुआ मांगने वाले, उनके दुखों को दूर करने की बात करने वाले चचा को बहुत दुख है कि इस स्थान का विकास क्यों नहीं हुआ। ऐसी वो जगह हैं जिनसे लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, उनके दुख दर्द पूरे होते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। आज वो अपनी बदहाली का शिकार हैं। किसी भी प्रकार से उस ऐसे स्थानों में, उन जगहों में चमक लाने का कोई भी प्रयास नहीं दिखता है। हमारी कोशिश है कि ऐसी जगहों का विकास होना चाहिए। लोग आने के बाद में ऐसी जगहों को देखने पे कष्ट का अनुभव न करें। हम आपको ये भी दिखाते हैं कि इस मज़ार के बाहर की दीवार पे छोटे छोटे ईंट के टुकड़े झिल्लियों में बंधे हुए टंगे हैं। हमने ये भी पूछा कि इन ईंट के टुकड़ों को पॉलीथीन में बांधकर दीवार के बाहर टांगने का मतलब क्या है, तो बताया गया कि यहाँ पे लोग अपनी मन्नत के लिए ईंट के टुकड़े लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं और उसके बाद में दीवार पे टांग देते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं इस मज़ार के बाहरी दीवार पे छोटे छोटे ईंट के टुकड़े पॉलीथीन में बंधे हुए टंगे हुए हैं। मुराद पूरी होने के बाद लोग इस ईंट को पूजते हैं, इसके बराबर की मिठाई ला कर के मज़ार पे चढ़ाते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं पीर हसन साहब का कि उन्होंने उनकी दुआ को, उनकी इच्छाओं को पूरा किया। ये वो जगह है जो बहुत पुरानी है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ऊंचाई पे स्थित है, बहुत ही सुंदर इस स्थान की महिमा है। चाचा, यहाँ की चमक होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए। यहाँ की बारे में आपकी क्या विचार है, क्या सोचते हैं कि कैसे क्या क्या होना चाहिए? और अच्छा लगी, आदमी आवे जाए लगी। जी जी जी। यहाँ तो वैसे कूड़ा खड़ा पड़ा है, जिसे कहा तो चूतिया समझे। सही बात है। हाँ? चलिए, मेरा पूरा प्रयास है इस चैनल के माध्यम से हम ऐसी जगहों को
हम ऊपर तक पहुंचाएं, लोग जानें का हम कि बहुत महत्वपूर्ण जगह हैं जो बदहाली का शिकार हैं, जहां किसी भी प्रकार से ना तो सरकार का ध्यान है, ना स्थानीय लोगों का ध्यान है, लेकिन ये जगह अपने आप में आज भी बोलती हैं। हम आपको ले चलते हैं इस पीर हसन की मज़ार के पिछले हिस्से में और दिखाते हैं कि कितनी ऊंचाई पे स्थित है ये मज़ार। इस मज़ार का उत्तरी हिस्सा है। इस मज़ार के चारों तरफ पर्याप्त मात्रा में जगह पड़ी हुई है। इस मज़ार का उत्तरी हिस्सा पूरी तरह खंडहर में तब्दील होती जा रही है मज़ार। कोई ध्यान नहीं इस मज़ार की सुरक्षा के लिए, कोई ध्यान नहीं इस मज़ार की चमक के लिए। जो मज़ार लोगों की दुआओं को कबूल करती है, उस मज़ार का अपना खुद का हाल अच्छा नहीं। आप चाचा यहाँ पे लगातार आते हैं, लगातार इबादत करते हैं? अब लगातार हम ये जो है जी तिरपुर, महिलापुर, जी तुर्तीपुर, जी बाजार, जी ये सब मांग के यहाँ जो है ये सब बनवा रहे हैं। जी और पहुँचाना है कि हमारे पास पैसा चुक जाने के लिए बाद में यहाँ ये सब गिरे लगा, डब्बा लाए रखे। हाँ, अब कोई ले जाए कोई मतलब। ठीक। लोगों ने सहयोग दिया भी, लेकिन उस सहयोग से कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि सहयोग ही इतना ज़्यादा नहीं था कि कुछ अच्छा हो सकता। हमारे करामत चाचा को इस बात का दर्द है, उनकी आंखों में आंसू भी आते हैं कि इस जगह का विकास क्यों नहीं हुआ, इस जगह में चमक क्यों नहीं आई। मुझे विश्वास है कि खुदा के प्रति अपना विश्वास रखने वाले, अपनी आस्था रखने वाले करामत चचा की उस जगह को, जिसे पीर हसन की मज़ार के नाम से जाना जाता है, एक दिन विकास होगा, उसकी चमक बढ़ेगी और वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आएंगे और पीर हसन साहब उनकी मुरादों को पूरा ज़रूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।